आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज हम आए हैं भैया हमारे जो गांव के प्रगतिशील कृषक हैं उनके खेत में। खैर वो हमारे साथ नहीं है, बट फिर भी हम आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि उनकी फ़सल में क्या समस्या रही। क्योंकि इस वक्त जब आपकी फ़सल में फूल फ्लावरिंग आने वाली हो, ऐसी कंडीशन में अगर आपकी फ़सल जल जाए या ख़राब हो जाए तो ऐसी कंडीशन में किसानों के ऊपर क्या बीतती है ये किसान ही जान सकता है बस, बाकी और कोई इस बारे में बिल्कुल नहीं जान सकता। तो मैं आप सभी को ये चीज़ बताने आया हूँ कि भाई इनमें क्या गलती हुई है, क्या आप भी ये गलती कर सकते हैं या फिर वर्तमान में भविष्य में आपसे ये गलती ना हो, आपसे मेरे से खुद से ये गलती ना हो। विशेष रूप से तो मैं इस खेत को देखने के लिए आया था, पर मैंने सोचा कि आप सभी को भी बता दूँ और आपके साथ में भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। अब हुआ ये है कि इनने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड का। इससे पहले इनने सिर्फ प्रीमर्जिंग हर्बिसाइड का यूज़ किया था। अब इनने जो स्प्रे किया है ये 500 लीटर वाली जो टैंक आता है पावर स्प्रे, जिसमें 1000 फीट नली वगैरह रहती है, उससे इसका स्प्रे किया। लेकिन हुआ ये कि इंसेक्टिसाइड डालने गए, लेकिन हुआ ये कि पूरे खेत में मतलब सोयाबीन की एक कंडीशन बन गई। हर एक रो की, हर एक चांस की यही कंडीशन है, इस प्रकार से जला हुआ है। और जहाँ से इनने स्टार्ट करा वहाँ तो और बेकार कंडीशन है। जहाँ से इनने स्टार्ट करा वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उधर पास में ले जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ की क्या कंडीशन है। तो देखिए इनके साथ ये हुआ कि इनने जब इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया तो उससे पहले इनने क्या किया था कि प्रीमर्जिंग हर्बिसाइड का स्प्रे किया था, सुमोमैक्स का। हुआ ये कि जब इनने स्प्रे किया उसके बाद हो सकता है कि यार उनका ये कहना है कि भाई साहब हमने पूरे स्प्रे को धुल के रख दिया था। खैर धुल के रख भी दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास 500 लीटर का, 250 लीटर का, 1000 लीटर का कोई सा भी बूम स्प्रे है, पावर स्प्रे है, तो छोटा हो भली 25 लीटर का हो, 20 लीटर का हो, तुरंत उसको जैसे ही आपका काम हुआ तुरंत आपको उसको धुल के बिल्कुल साफ़ करके और फिर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब भी आप हर्बिसाइड का स्प्रे करते हो उसके बाद अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है या कुछ कण रह जाते हैं तो पानी सूखने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा जम जाता है। और जमने की वजह से क्या होता है कि जब भी फिर आप नया स्प्रे चालू करते हो तो वो पानी के साथ में, जब भी आप नया स्प्रे लेते हो तो जो पानी रहता है उसके साथ में धीरे धीरे मिक्स होके पूरे खेत में जाता है। अब देखिए 500 लीटर में आपको सभी को पता है कि 500 लीटर में कितना ज़्यादा हर्बिसाइड रहेगा। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप 1000 फीट नली वाला पावर स्प्रे या फिर 500 फीट या फिर 2000 फीट नली वाला स्प्रे पंप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मेन चीज़ ये है कि आप उसके जो नली का पानी है उसको बिल्कुल निकालिए। क्योंकि उसके अंदर जो नली का पानी रहता है, नली में जो पानी रहता है या फिर जो भी स्प्रे का मटेरियल रहता है, वो ये समझ लिए कि 1000 फीट में कम से नहीं कम 100 लीटर पानी भरा सकता है। नहीं 100 लीटर तो 50 लीटर पानी तो आराम से उसके अंदर भरा सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी उसके अंदर रहती है। तो उसको बिल्कुल आपको 3-4 बार खाली करना है ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड ना रहे। ये देखिए अब इतनी बेकार कंडीशन अगर किसान की हो जाएगी तो किसान क्या करेगा ये बताइए। ये देखिए अभी फ्लावरिंग स्टेज आने ही वाली है, लगभग 4-5 दिनों के बाद इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या है कि अगर बात करें तो ये 25 जून की बोनी है, 25 से 27 जून की बोनी है। और उसके बाद फिर अब ये कंडीशन है, मतलब सोयाबीन इस कंडीशन पे रहे, इस हाइट पे रहे और उसके बाद फिर अगर अरे फूल ही आ गए हैं, देखिए ना ये फूल निकलना ही स्टार्ट हो गए। अब ये कंडीशन होने के, ब्लैक बोल्ड है ये वैसे वैरायटी, तो ये कंडीशन है। खैर सीडेड थोड़ा सा तेज़ डला है इसलिए इसने हाइट भी बहुत ज़्यादा ली है। अब इस कंडीशन में अगर किसान की ये कंडीशन बने तो फिर किसान क्या करेगा? किसान की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ओवरऑल कहने का बस यही मतलब है कि भाई साहब अगर आप पावर स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल हर्बिसाइड डालने के तुरंत बाद आपको बिल्कुल उसको साफ़ करके रखिए। और उसके अंदर जो नलियाँ हैं, फुटवाल है, नली है, उसको बिल्कुल उससे बिल्कुल पानी को पूरा निकालिए 4-6 बार। पहले आप उसको सर्फ से धोइए, फिर पानी से धोइए, फिर सर्फ से धोइए, फिर पानी से धोइए। और उसके बाद में फिर आखिरी में एंड में आप उसको यूरिया से, नाइट्रोजन से धुल सकते हैं ताकि उसमें जो भी हर्बिसाइड है अगर तो वो यूरिया की वजह से पूरा बाहर भी निकल जाए। और अगर यूरिया थोड़ा बहुत आपके हर्बिसाइड रहता है और हर्बिसाइड के साथ में अगर यूरिया डलता है थोड़ा बहुत फसल के ऊपर तो वो हर्बिसाइड का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है फसल के ऊपर। इसलिए क्या है कि आप बिल्कुल आपका जो टैंक है उसकी बिल्कुल सफाई करें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।